अगर आप फर्स्ट टाइम कार परचेज करने जा रहे हैं और कंफ्यूज हैं कि आपको ऑटोमेटिक या मैनुअल कौन सी गाड़ी खरीदनी चाहिए, कौन सी आपके लिए बेस्ट होनी है, तो ये कंफ्यूजन होना लाजमी है क्योंकि तभी तो आप इन दोनों के फ़र्क को जान पाएंगे। जब आप ऑटोमेटिक कार का नाम सुनते हैं तो पहली चीज़ नेचुरली आपके दिमाग में आती है वो है लग्ज़री, प्रीमियमनेस, कंफर्ट और स्टेटस सिंबल। जबकि ऑटोमेटिक नाम सुनकर आपको ऐसा कोई ख्याल नहीं आता है। पहले के मुकाबले अब ऑटोमेटिक कारों का चलन भी बढ़ चुका है और अगर आप बिगिनर ड्राइवर हैं और एक नई कार खरीदने की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको कौन-सी कार खरीदनी चाहिए? इस सवाल का जवाब आप ज़रूर जानना चाहेंगे जो आपके लिए 100% वैल्यू फॉर मनी हो। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली गाड़ियों के बारे में। ऑटोमेटिक कार में भी आपको गियर देखने को मिल जाता है। हालाँकि ये गियर किसी स्विच की तरह होता है जिसमें मोड लिखे होते हैं, जैसे कि आपको वहाँ पर न्यूट्रल मिलता है या फिर रिवर्स के लिए। तो बस आपको एक बार गियर को ड्राइव मोड पर डालना है, इसे चलाते रहते हैं और गाड़ियाँ अपने आप स्पीड के अकॉर्डिंग अपना गियर शिफ्ट करती रहती हैं। और ख़ास तौर से भीड़ बड़े शहरों के लिए तो ऑटोमेटिक गाड़ियाँ ही बेस्ट होती हैं, क्योंकि भीड़ भरे इलाकों में, शहरों में आपको बार-बार क्लच ब्रेक का प्रयोग नहीं करना होता है, जिससे आपको थकान भी नहीं होती है। और अगर आप लॉन्ग ड्राइव पर भी जाते हैं तब भी काफ़ी आपको कम्फर्ट मिलता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी गाड़ियों में आपको क्रूज़ कंट्रोल जैसे फीचर्स भी मिल जाते हैं, तो काफ़ी आप कंफर्टेबल इन गाड़ियों को ड्राइव कर सकते हैं। और इसके बाद में अगर बात करें हम मैनुअल गाड़ियों की, तो मैनुअल गाड़ियों में आपको एक प्रॉपर गियर बॉक्स देखने को मिलता है, जिसमें आपको स्पीड और ज़रूरत के हिसाब से खुद ही यहाँ पर गियर बदलना होता है। यानी अगर आप मैनुअल कार चला रहे हैं, तो आपको शहरी सड़कों पर बार-बार गियर बदलना होगा, क्लच और गियर का कॉम्बिनेशन बना के काम करना होगा। तो ऐसे में अगर आप कंफर्टेबल ड्राइविंग चाहते हैं, तो आपको मैनुअल गाड़ियों में थोड़ी निराशा होने वाली है। हालाँकि जब बात आती है पावर ड्राइव की, तो आपको निराश नहीं करती है। खास तौर पर जब आप इसी कार को ओवरटेक कर रहे हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। तो जहाँ पर मैनुअल गाड़ी में चालक को क्लच दबाकर गियर लीवर को हिलाकर गियर बदलना होता है और ये एक अधिक पारंपरिक और पुराना ट्रांसमिशन सिस्टम है। बात करें ऑटोमेटिक गाड़ियों की, तो ट्रांसमिशन सिस्टम खुद ही गियर बदलता रहता है, इसलिए चालक को क्लच दबाने या गियर बदलने की आवश्यकता नहीं होती। तो ये एक अधिक आरामदायक और सुविधाजनक ट्रांसमिशन सिस्टम है, लेकिन थोड़ा महंगा होता है। ऑटोमेटिक कारों के अगर फायदे की बात करें तो गाड़ी चलाना आसान और सुविधाजनक है, खासकर ट्रैफिक में। दूसरा पॉइंट है, चालक को क्लच दबाने या गियर बदलने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए वो सड़कों पर अन्य चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। तीसरा मेन पॉइंट होता है, लंबी दूरी की यात्राओं में ऑटोमेटिक कारें ज्यादा आरामदायक होती। और अगर हम बात करें ऑटोमेटिक गाड़ियों के माइनस पॉइंट की, तो मैनुअल कारों की तुलना में ऑटोमेटिक कारें थोड़ी महंगी होती हैं। ऑटोमेटिक कारों का माइलेज मैनुअल गाड़ियों की तुलना में थोड़ा कम होता है। हालाँकि अब बहुत सी ऐसी ऑटोमेटिक गाड़ियाँ हैं जहाँ पर कि आपको मैनुअल गाड़ियों से भी ज़्यादा माइलेज मिलता है। थोड़ा ऑटोमेटिक कारों के रख-रखाव के खर्च में अंतर आता है, लेकिन एंट्री लेवल की ऑटोमेटिक गाड़ियों में ऐसा भी कोई डिफरेंस नहीं आता है। अब मैनुअल गाड़ियों के अगर फायदे की बात करें, तो ऑटोमेटिक गाड़ियों की तुलना में मैनुअल कारें सस्ती होती हैं। माइलेज में यहाँ पर आपको थोड़ा ज़्यादा भी मिल जाता है। मैनुअल कारों के रख-रखाव का खर्च भी कम होता है और चालक अपने आप इस पे कंट्रोल करता है। इसके अलावा इनमें सीएनजी के विकल्प भी ज़्यादातर मैनुअल गाड़ियों में ही आते हैं, तो माइलेज का एक अच्छा खासा ऑप्शंस मिल जाता है, क्योंकि हाल-फिलहाल में किसी भी ऑटोमोबाइल्स कंपनी ने अभी ऑटोमेटिक गाड़ियों में सीएनजी के लिए कोई ऑप्शंस पेश नहीं किया है। हालाँकि प्रैक्टिकली बात ये है कि अगर आप सीएनजी सिस्टम को ऑटोमेटिक गाड़ियों के साथ भी चलाते हैं, तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है। अब बात करें इन गाड़ियों के नुकसान की, यानी मैनुअल गाड़ियों के माइनस पॉइंट की, तो गाड़ी चलाना थोड़ा मुश्किल, थकाऊ होता है, खासकर ट्रैफिक में। चालक को बार-बार क्लच और गियर बदलना होता है, इसलिए अन्य चीज़ों पर कभी न कभी थोड़ा ध्यान भटक जाता है। और लंबी दूरी की यात्राओं में मैनुअल कारें ऑटोमेटिक कारों की तुलना में कम आरामदायक होती हैं। अब आपके लिए कौन-सी गाड़ी फाइनली बेहतर है, अगर इस बारे में हम यहाँ पर सजेशन दें, तो ये आपके ड्राइविंग पैटर्न और बजट पर भी निर्भर करता है। अगर आप ज़्यादातर शहर में गाड़ी चलाते हैं, यानी कि आप समझिए 70-30 का आपका रेशो है कि 70% आपको सिटी में चलाना है, हाईवे पर चलाना है, 30% आपको कहीं यूज़ करना है, तो आपको यहाँ पर नेचुरली ऑटोमेटिक गाड़ी ही बेहतर है। और अगर आप ज़्यादातर लंबी दूरी की यात्राएँ करते हैं, तब भी आपके लिए ऑटोमेटिक गाड़ी बेहतर है। और अगर आप एक किफ़ायती कार की तलाश में हैं, तो आपके लिए मैनुअल कार बेहतर हो सकती है। अगर आप थोड़ा बजट बचाना चाहते हैं, हालाँकि कंफर्ट अगर आप चाहते हैं,
तो ऑटोमेटिक गाड़ियों से ज़्यादा कम्फर्ट आपको नहीं मिल सकता है।